हेलो स्टूडेंट्स, भ्रमर गीत में आप पहले पद्य अर्थात चौथा पद्यांश का अध्ययन आपने किया है। पांचवें पद्यांश का ये अध्ययन करते हैं। बिनु गोपाल बैरिनि भई कुंजय, तब वह लता लगती अतन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। वृथा बहती यमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अलिगुंजय। पवन पान घनसार सजीवन, दधिसुत किरनि भान भई भुंजय। यह ऊधव कहियो माधव सो, मदन मार किन्हीं हम लुंजय। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को, मग जोवत अखिया भई छुंजय। पूर्व पद के अनुसार ही इसकी भी आप संदर्भ पूर्ववत ही लिखेंगे। प्रसंग थोड़ा सा बदलेगा। प्रसंग में आप यह लिख सकते हैं कि संयोग में जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, वियोग में वही दुखदायक बन जाती हैं। प्रस्तुत पद में विरहिणी गोपियों की मनोदशा का निरूपण सूरदास जी ने किया है। कृष्ण के वियोग में उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। गोपियाँ अपनी इस मनोव्यथा का वर्णन करती हुई उद्धव से कहती हैं। और क्या कहती हैं वो आप व्याख्या में लिख देंगे। व्याख्या में बिनु गोपाल बैरिनि भई कुंजय, शब्दार्थ पहले लिख लेंगे। बैरिनि मने शत्रु, कुंजय मने उद्यान बगीचा। तब वह लता लगती तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। विषम ज्वाल मने भयंकर आग, पुंज मने समूह। वृथा बहती यमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलनि अलिगुंजय। वृथा मने होता है व्यर्थ में, अली गुंज मने भ्रमर जो गूंजते हैं। और कह कि पवन पान घनसार सजीवन, दधिसु किरनि भानु भई भुंजे। घनसार में होता है कपूर, और संजीवन में संजीवनी बूटी। दधिसुत मने चंद्रमा, भुंज मने भून रही हैं। यह ऊधव कहियो माधव सो, मदन मारि किन्हो हम लुंजय। माधव मने माधव यानी श्री कृष्ण, मदन मने कामदेव, लुंज मने लुंज पुंज। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श, यह ऊधव कहियो माधव सो, मदन मारि किन्हे हम लुंजय। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को, मग जोवत, मग मने रास्ता, जोवत में होता है मग जोवत में रास्ता देखते हुए। अखियाँ भई छुंजय, छुंजय मने बिल्कुल लुंज पुंज, लुंजय छुंजय बिल्कुल मने आँखें पथरा जाती हैं। आप ऐसा लिखेंगे। इसमें संदर्भ प्रसंग हम बताए ही हैं। इसके बाद आप व्याख्या करेंगे कि हे उद्धव, श्री कृष्ण यहाँ थे तो ये हरी भरी कुंजें हमें अच्छी लगती थीं। कहा है कि बिनु गोपाल बैरिनि भई कुंजय, कृष्ण के अनुपस्थिति, बिना कृष्ण के ये जो उद्यान हैं, बागीचे हैं, वो हमारे लिए शत्रु के समान बैरी हो गई हैं बिल्कुल। तब कब अर्थात जब श्री कृष्ण थे, तब वह लता लगती अतन शीतल, वे लताएं शरीर को अत्यंत शीतलता देती थीं, अच्छी लगती थीं। परंतु अब कृष्ण के बिना ये कुंजें हमें दुश्मन के समान अप्रिय लगने लगी हैं। कहा कि ये लताएं भी तब शीतल लगती थीं पर कब, जब भगवान श्री कृष्ण थे। लेकिन अब विरह दशा में ये विषम ज्वाल के शरीर से दाहक लग रही हैं। कहा है कि विषम ज्वाल की पुंज, एकदम जला देने वाली लगती हैं। कहा है कि कृष्ण के वियोग में हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पहले यमुना का बहना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब क्या है, वृथा बहती यमुना खग बोलत, अब वृथा कमल फूलन अलिगुंजय। ये अब तो हमें यह लगता है कि यमुना भी व्यर्थ में बह रही है, पक्षी भी व्यर्थ में कलरव कर रहे हैं, कमल व्यर्थ में फूलते हैं, तथा व्यर्थ में ही ये भ्रमर भी, कहा कि व्यर्थ में भ्रमर भी मंडरा रहे हैं, यानी गुंजारव कर रहे हैं। भाव यह है कि कृष्ण के वियोग में यमुना का बहना, कमलों का पुष्पित होना, भ्रमरों का गुंजार करना एवं पक्षियों का कलरव हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता।
का यह उद्धव पवन पान घनसार सजीवन दस्यु किरण भानि भय भुंजय। यानी शीतलतादायक वस्तुएं भी दाहक लग रही हैं। यही कारण है कि वायु, जल, कपूर, संजीवनी और चंद्रमा की किरणें सूर्य के समान दाहक बनकर हमें भून रही हैं। कहा कि पवन पान घनसार संजीवन दधिसुत किरण भानु भय भुंजे, मैंने सूर्य के समान बिल्कुल हमें जला रही हैं, सूर्य के समान, सूर्य के किरणों के समान दाहक लग रही हैं। और यह उद्धव कहियो माधव सो मदन मार किन्हू हमें लुंजय। कहा कि कृष्ण से आप जा करके कहना कि आपके वियोग में हमें कामदेव ने कसाई की भांति मार कर लुंज पुंज कर दिया है, अर्थात हमारा उत्साह समाप्त हो गया है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को जगमो जोवत अखिया भई छुंजय। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहने लगी कि कृष्ण की प्रतीक्षा में हमारी आँखों की ज्योति भी धुंधली सी हो गई है। इस प्रकार आपने इस पद्य को पढ़ा। आप इसमें भी काव्य सौंदर्य में लिखेंगे कि वियोग श्रृंगार का मार्मिक चित्रण किया गया है। संयोग में सुख देने वाली वस्तुएं वियोग में दाहक बन जाती हैं। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग है। ब्रज भाषा ललित एवं सुमधुर प्रयोग किया गया है। श्रृंगार रस, गुण प्रसाद और गेय पद है, गेय छंद है, गेय पद में लिखा गया है। तो इस प्रकार से आप इस पद्य को अध्ययन किए। आइए अगले पद्य का अध्ययन करते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निष्कान कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, सो तो व्याधि हमको ले आए देखी न सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि ते लय सौंपो जिनके मंच करी। इसमें भी आप संदर्भ वही लिखेंगे, प्रसंग बदलेगा। संदर्भ तो पूर्ववत की भांति ही आप लिख लेंगे, लेकिन प्रसंग बदल जाएगा। प्रसंग में लिखेंगे कि सूरदास जी ने इस पद में श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम की एक निष्ठता का वर्णन किया और गोपियाँ कृष्ण को छोड़कर और किसी से प्रेम करना ही नहीं चाहती। आप इसका लिखेंगे। पहले का इस शब्दार्थ, एक एक कठिन शब्दों का अर्थ भी लिख लेंगे। हारिल मने हारिल नाम का एक पक्षी है। लकड़ी मने लकड़ी, वचन मने वचन, क्रम मने कर्म, यहाँ तात्पर्य कर्म से है। नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण, पकड़ी मने पकड़ी, जकरी मने धुन लगी रहती है, और सुनते ही मने सुनते ही, ककरी करुई ककरी मने कड़वी ककड़ी के समान, व्याधि मने बीमारी अरुचिकर बात, और करी मने की, चकरी मने घूमने वाली चकई अर्थात चंचल। ये आप इसकी व्याख्या भी ऐसे कर लेंगे। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमने पहले ही बताया हारिल एक प्रकार का पक्षी है। तो गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल की पक्षी की उस लकड़ी जैसे हैं जिसे वह किसी हालत में छोड़ता ही नहीं। कृष्ण हमारे एकमात्र सहारे हैं। मन कहा कि मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, उन्हें हम कैसे छोड़ दें। कहा कि मन से, वचन से और कर्म से हमने कृष्ण रूपी इस लकड़ी को पकड़ रखा है। और जागत सोवत स्वप्न दिवस निष्कान कान जकरी, मैंने जागते हुए, सोते हुए तथा स्वप्न देखते हुए भी हम सदैव कृष्ण कृष्ण की ही रट लगाए हुए रहते हैं। कहा है कि सु तो व्याधि हमको ले आए देखी न सुनी न करी। हे उद्धव जी, तुम्हारी योग की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे सुख की यह कड़वी ककड़ी, ये मुख में जो कड़वी ककड़ी लगी हुई हो, अर्थात आप इस योग साधना की ऐसी व्याधि हमारे लिए ले आए हैं
जो आज तक न तो हमने देखी, कहा कि सो तो व्याधि हमको ले आए, हम देखी सुनी न करी, न हमने देखी है न सुनी है और न ही की है। कहा कि यह तो सूर तुम्हें लय सौंपो तिनके मन चकरी। कहते हैं गोपियाँ, हे उद्धव जी, यह तो व्याधि आप इस योग को उन्हें दीजिए जिनके मन चकरी की भांति अस्थिर हो, अर्थात मन तो पहले ही कृष्ण में स्थिर हो चुके हैं, अतः हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें गोपिकाओं ने अपने उद्धव जी से इस प्रकार की बातें की है। काव्य सौंदर्य भी लिख लेंगे कि हारिल की लकड़ी का लाक्षणिक अर्थ है एकमात्र सहारा, और कृष्ण के प्रति गोपियों की अनन्यता व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। वियोग श्रृंगार की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। उपमा अनुप्रास अलंकारों का भी प्रयोग है, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है और लाक्षणिकता विद्यमान है। इसके बाद आप अगले पद्य में अध्ययन करें। हेलो बच्चों, इसमें इसके पहले आपने पढ़ा कि गोपिकाएं हारिल पक्षी के समान, जैसे हारिल पक्षी उस लकड़ी को नहीं छोड़ता, जहाँ भी जाता है लेकर उड़ता जाता है, ठीक उसी प्रकार से कृष्ण के प्रति समर्पण गोपिकाओं का है। वो एक अनिष्ट प्रेम करती हैं। उस पर भी उद्धव जी इनको योग का संदेश देते हैं। इस अगले पद्य में आप ये पढ़ेंगे कि योग की बातें सुनकर गोपिकाएं क्या कहती हैं। तो आइए अध्ययन करते हैं। उद्धव जोगे जोगे हमें नाही, अबला सारे ज्ञान कह जानी, कैसे ध्यान धराही, तेई मुदन नयन कहते हो, हरि मूर्ति जिन माही, ऐसी कथा कपट की मधुकरी, हम ते सुनी न जाही, श्रवण चीरी सिर जटा बधावहूँ, ये दुख कौन समाही, चंदन तजी अंगी भस्म बतावत, बिरह अनलयति दाही, जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, सो तो है अपमाही, सूर श्याम तै न्यारिन पल छिन, जो घटते परछाहीं, उद्धव जोगे जोगे हम नाही। कठिन शब्दों का अर्थ पहले लिख लेंगे। जोग माने योग साधना, फिर योग का अर्थ योग्य माने योग हम नहीं, माने योग के योग्य हम नहीं। अबला माने निरीह स्त्रियाँ गोपियाँ, हरि मूरत अर्थात कृष्ण की छवि, मधुकर माने उद्धव रूपी भ्रमर, और श्रवण माने कान, श्रवण माने कान, और बिरह अनल माने बिरह रूपी अग्नि, अगिदाही माने दग्ध करना, आग की तरह से जलाना, अपमाही माने अपने भीतर ही भीतर, न्यारी माने अलग, घट माने घट शरीर का पर्याय है। इसमें भी संदर्भ पहले जैसा ही लिखेंगे, प्रसंग बदल लेंगे कि गोपियाँ उद्धव के ज्ञान योग के उपदेश को अपने लिए अनुपयुक्त निरूपित करती हुई कहती हैं कि हम तो कृष्ण प्रेम की दीवानी हैं, योग साधना के लिए हम उपयुक्त नहीं हैं, हमारा यह उपदेश तो हमसे सुना भी नहीं जा सकता, तुम्हारा यह जो उपदेश है ये हमसे सुना भी नहीं जा रहा, हम तो कृष्ण से उसी प्रकार संबद्ध हैं जैसे शरीर से परछाई होती है। गोपिकाएं
इस पद्य के माध्यम से कहती हैं वो व्याख्या में लिखेंगे कि हे उद्धव, हम गोपियाँ तुम्हारे द्वारा निरूपित इस योग साधना के लिए योग्य एवं उपयुक्त नहीं है। उद्धव, जोग हम नाही, हम इसके लिए बिल्कुल अनुपयुक्त हैं, उपयुक्त नहीं हैं। कहते भला हम अबलाएं ज्ञान को क्या समझें। कहती हैं कि अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराई, और ऐसी कटा कपटी मधुर हमसे सुनी न जाए। कहती हैं गोपिकाएं कि भला हम अबलाएं ज्ञान क्या समझें और किस प्रकार उस ब्रह्म का ध्यान धरें। हम अपने को उसके योग्य समझती ही नहीं हैं। हे उद्धव जी, आप हमें उन्हीं नेत्रों को मूदने के लिए, अर्थात नेत्र बंद करके योग साधना करने के लिए कह रहे हैं। तेई मूदन नयन कहत हो हरि मूरत जिन माही। आप आंख बंद करने की बात करते हैं जिन नेत्रों में कृष्ण की छवि समाई हुई है। हे उद्धव रूपी भंवरे, तुम्हारी यह कपट कथा हमसे सुनी ही नहीं जा रही है कि ऐसी कथा कपट की मधुकर, यानी कपट यहाँ मधुकर उद्धव जी को ही कहा गया है, यानी उद्धव रूपी भंवर हमसे सुनी जाए, ये कपट वाली कथा हमसे सुनी भी नहीं जा रही है कि तुम हमसे कहते हो, कहा है कि श्रवण चीर सिर जटा बधायो, ये दुख कौन समाही, और चंदन तज अंग भस्म बताओ अनल विरह अनल अतिदाही। अरे तुम हमसे ये कहते हो कि योगिनी का रूप धारण करें, अपने कानों को चीर कर उसमें मुद्रा पहने, सिर पर जटाजूट धारण करें, चंदन तज अंग भस्म बताओ, है कि भला ये सब श्रवण चीर सिर जटा बधाओ, जटाजूट बांधने की बात करते हैं, ये दुख कौन समाई। भला ये अबला नारियों के लिए ये दुख सह पाना संभव है, कौन सहेगा ये। हमने जिन अंगों को चंदन चर्चित किया है, चंदन तज अंग भस्म बताओ, जो चंदन धारण करती हैं उन्हीं अंगों पर तुम भस्म चढ़ाने के लिए कह रहे हो, क्या यह उचित है। जोगी भ्रमत जाय इन लगी भूले, सो तो है अपमाही। कहती हैं गोपिकाएं कि जो आप ये है कि जोगी विरह चंदन तज अंग भस्म बताओ विरह अनंत अतिदाही, मैंने चंदन को त्याग कर भस्म लगाने की बात करते हो, क्या उचित है यह। ये जोगी जिस प्रकार ब्रह्मा को पाने के लिए भटक रहे हैं, जैसे जोगी सन्यासी ब्रह्म ईश्वरीय ज्ञान ईश्वर को पाने के लिए भटक रहे हैं, वह हमारे भीतर ही है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहने लगी कि हम गोपियाँ तो अपने प्रियतम श्री कृष्ण को से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होती, उसी प्रकार जैसे शरीर परछाई अलग नहीं होती, फिर भला हमें योग की क्या आवश्यकता है। कहती हैं जोगी भ्रमत जाय लगी भूले, सो तो है अपमाही। मैंने जोगी जिस प्रकार भ्रमते हैं, वो अपने अंदर ज्ञान को अगर धारण करें तो ईश्वर को प्राप्ति कर सकते हैं, उसी प्रकार हम गोपियाँ ईश्वर को सदैव अपने अंदर ही अंदर धारण किए रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को अपने अंदर धारण किए हुए हैं। असुर श्याम ते न्याय, सूरदास जी कहते हैं कि क्षण मात्र के लिए भी, गोपिकाएँ कहती हैं क्षण पल भर के लिए हम लोग उनसे अलग नहीं होती हैं। भला हमको योग और इस भस्म लगाने की, योग करने की क्या ज़रूरत है। आप लिखेंगे सूरदास की काव्य सौंदर्य में लिख लेंगे कि जोग में यमक अलंकार है और मधुकर में रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है, विरह अनल में रूपक अलंकार है, ज्यों घटते परछाई में उद्धरण अलंकार है, ब्रजभाषा का प्रयोग है, वियोग श्रृंगार, योग का खंडन एवं प्रेम का मंडन किया गया है। इस प्रकार आप अध्ययन कर लेंगे, इसके बाद अगले पद्य में करेंगे।